तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं मेहरानगढ़ फोर्ट। एक बार आप यहाँ का ये देख सकते हैं, मेरे पीछे ये मेहरानगढ़ फोर्ट है जोधपुर का। अभी हम इसमें अंदर चलेंगे, अंदर जाकर देखेंगे। और एक बार आप बाहर का व्यू देख लीजिए, बाहर से कैसा है यहाँ का व्यू। तो ये है बाहर का व्यू। आप देख रहे हो वॉल वहाँ तक का इसका जो प्रोमाइसिस है जो फोर्ट का वो पड़ता है ऊपर। ये पहाड़ी पे एक मंदिर है, तो काफ़ी बड़ा एरिया है। जो पार्किंग स्पेस है यहाँ, पार्किंग लॉट वो भी काफ़ी बड़ा है। और उधर आप देख रहे हैं ये जो मेन फोर्ट अपना मेहरानगढ़, ये वो फोर्ट है, ये भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा फोर्ट है। उम्मीद है काफ़ी लोगों ने इसको देखा भी होगा। इसमें एक मूवी भी बन चुकी है, काफ़ी फेमस मूवी थी वो। और अभी चलते हैं फोर्ट के अंदर की तरफ। बाहर से हमने देख लिया है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है बाहर से। तो अब जाके देखते हैं अंदर इसमें क्या क्या मिलता है हमें देखने के लिए, और ये कितना बड़ा है पूरा, इसको घूम के देखेंगे एक बार अंदर से। तो अभी हम चल रहे हैं फोर्ट के अंदर, जाकर टिकट लेते हैं, देखते हैं 5 बजने वाले हैं, वैसे मिल जानी चाहिए टिकट्स। एंट्री क्लोज हो गई, जल्दी जल्दी चलते हैं अंदर जाकर आपको फोर्ट दिखाऊंगा कैसा दिखता है। तो ये है यहाँ का टिकट एरिया जहाँ से हमें टिकट लेनी पड़ती है, और जो चेकिंग होगी यहाँ से हमें एंट्री मिलेगी। तो अभी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं टिकट्स का प्राइस क्या है। तो आप देख रहे हैं ये ऑडियो गाइड जो लेना हो उसका है रियायती शुल्क 60 रुपये है, ऑडियो गाइड 120 रुपये। तो यहाँ पे सबका प्राइस लिखा हुआ है। और अभी हम चलते हैं फोर्ट के अंदर। तो टिकट्स हमारी हो चुकी हैं, और आप देख रहे हैं फ्रंट एंट्रेंस का जो दरवाज़ा है वो कितना बड़ा है यार। और ये मेन इसका एंट्रेंस है। और ये आप देख रहे हैं जो ये वहाँ ऊपर हमें जाना है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये लोग जो लेफ़्ट साइड पे जो ऊपर स्टेज चढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे लिफ्ट है। किसी को लिफ्ट यूज़ करनी है तो लिफ्ट भी यूज़ कर सकता है, जो कि सीधा आपको ऊपर लेके जाएगी वहाँ टॉप पे। तो मोस्टली लोग लिफ्ट यूज़ कर रहे हैं, बट काफ़ी लोग पैदल भी जा रहे हैं जो पूरा घूमना चाहते हैं अच्छे से, क्योंकि काफ़ी लोग चढ़ने में दिक्कत होती है। तो आप देख रहे हैं ये जो निशान है, ये जब वॉर हुआ था, इस महल पे अटैक हुआ था, ये तब के हैं। ये गोली बारूद के निशान है ये बने हुए हैं सब, जो इसमें होल बने हुए दीवारों में। तो काफ़ी बड़ा इतिहास रहा है इस फोर्ट का। और यहाँ पे जो वॉर, जो लड़ाइयाँ यहाँ पे इस फोर्ट के अंदर लड़ी गई हैं वो भी काफ़ी बड़ी रही हैं। और यहाँ पे जगह जगह आपको गोली बारूद जो उस टाइम जो लड़ाइयाँ हुई थी, वॉर हुए थे, उसके निशान देखने को मिल सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ लिखा भी हुआ है मार्क्स ऑफ द कैनन्स। ये आपके इसमें जो दिखा रखे हैं यहाँ पे, उस पर बता भी रखा है कि यहाँ पे कब क्या लड़ाई हुई थी और किस उसके कैनन्स के ये निशान यहाँ बने हुए हैं। तो ये फर्स्ट व्यू यहाँ से स्टार्ट होता है। एंट्रेंस के बाद ये कैनन रखी हुई है एक राइट साइड पे, और यहाँ से आप देख रहे हैं ऊपर पीछे जो सिटी है जैसलमेर, जो ब्लू सिटी जिसको बोला जाता है, वो यहाँ से दिखाई देती है। तो ये कैनन यहाँ पे रखी हुई है, तो मे भी उस टाइम काम आती होगी, अब तो ये रखी है सिर्फ शोवेस के लिए। तो आप देख रहे हैं शाम हो रही है, और यहाँ से दिख रहा है भैया फोर्ट कितना बड़ा है और कितने ऊंचाई पे बना हुआ है। और ये इसका जो लिफ्ट एरिया के बाद चलने के बाद यहाँ से ऊपर हमें चढ़ना है। तो ये फर्स्ट एंट्रेंस इसका ख़त्म होने के बाद जो सेकंड एंट्रेंस दोबारा बनता है वो है। तो आप देख रहे हैं इसमें एंट्रेंस बहुत सारे दरवाजे लगे हुए हैं, शायद ये थर्ड दरवाज़ा इस टाइम आया है बीच में हमारे, जो हम फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। और फोर्ट अभी तक ढंग से दिखना भी शुरू हुआ है, बट इसमें आगे अभी कुछ दिखाई नहीं, सिर्फ रास्ता ही रास्ता है फ़िलहाल अभी। तो अभी आगे जाके सामने दीवार दिख रही है, वहाँ भी एक और दरवाज़ा बताया जा रहा है। तो ये 4 दरवाजे हमें क्रॉस करने पड़ते हैं फोर्ट के अंदर एंटर करने के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ है और इस टाइम क्राउड भी ज़्यादा हो रखा है, क्योंकि सर्दियों का सीज़न है। तो मोस्टली जो टूरिस्ट हैं वो सर्दियों में आना पसंद करते हैं इस साइड। एक और दरवाजा भाई। तो भैया ये आ गया फोर्थ दरवाज़ा, और यहाँ पे चल रहा है गाना वाना। आप देख रहे हैं यहाँ पे साइड में ये बैठे हुए हैं अंकल लोग। ये तो ये अपना पता नहीं कौन सा वो इंस्ट्रूमेंट है, ये अपना बजा रहे हैं, तबला है क्या है, बट शहनाई वगैरह तो बजा रहे हैं, इतना पता शहनाई हो। तो ये है फाइनली, इसके बाद हम एंटर हो जाएंगे। तो ये कॉरिडोर है का एक मूवी में है, इसमें यहाँ पे काफ़ी बड़ी लड़ाई हुई थी इस कॉरिडोर की, तो शायद देखा हुआ लोगों ने तो याद भी है कि हाँ भाई कौन सा कॉरिडोर था ये। तो यहाँ से अब एंटर होके हम फोर्ट में एंटर कर जाएंगे। उसके बाद हम फर्स्ट जो इसमें ऑप्शन आएगा देखने का, वो हमारा ये राइट साइड में ये म्यूज़ियम होगा। तो पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं अंदर म्यूज़ियम की तरफ। और ये आप देख रहे हैं फर्स्ट एंट्रेंस के बाद ये फोर्ट का व्यू आता है। ये ऊपर लेफ़्ट साइड पे ये भी कॉरिडोर है ऊपर चलने के लिए, बट हमें यहाँ से अब राइट होना है। पहले हम ये जो राइट साइड के ऊपर आप देख रहे हैं बिल्डिंग बनी हुई है, इसमें बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, ये देखना स्टार्ट करेंगे पहले यहाँ से हम। तो चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर।
तो जो पहला म्यूज़ियम में घुसते हैं एंट्री पे जो पॉइंट आता है देखने का वो है ये पालकी। तो उस टाइम जो राजा महाराजा और इन रानी वगैरह जो पालकी यूज़ करती थी, जो इसमें बैठ के जाते थे घोड़े हाथियों पे ऊपर, जो पालकी रखी होती थी हाथियों के ऊपर रखी, तो मोस्टली उस टाइम हाथियों पे रखी होती थी, एलिफेंट हाउ दो। तो ये है उस टाइम की पालकी, जब ये लोग इधर से उधर अपना ट्रैवल करते थे तो ये हाथियों पे बैठते थे, तो ये उनके ऊपर रखी होती थी। तो फर्स्ट एंट्रेंस आप देखने पे ये आती हैं पालकी, बहुत सारी रखी हुई हैं। और आप देख रहे हैं ये पालकी खाना, जब इसमें जो वैसे कंधों पे ढो के ले जाते, एक तरह से ढोते ही थे उस समय, 4-4 लोग बैठ उसमें, जैसे ये पालकी हैं उस समय ये इनको उठाने के लिए होते थे लोग। तो ये आती हैं, इसमें कम से कम 8 या 9 पालकियाँ रखी हुई हैं डिफरेंट डिज़ाइन की। तो आपको सेकंड पॉइंट उसी म्यूज़ियम के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। ये पालकियों का ऑप्शंस जो है, यहाँ पे बहुत सारी पालकियाँ हैं, आपको सारी दिखाता हूँ एक बार कौन कौन सी हैं, किस किस डिज़ाइन की हैं। तो हम चलते हैं सामने वाले बिल्डिंग में, जिसको बोलते हैं दौलत खाना, जिसका नाम रखा गया है उस बिल्डिंग का। और उसमें रखी है सबसे बड़ी पालकी और सबसे ज़्यादा कीमती उस टाइम में जो चीज़ें होती थी वो रखी हुई है। तो आप देख रहे हैं ये है शाही पालकी। तो भैया ये कुछ अलग ही तरीके की और बहुत ज़्यादा हैवी भी है, आप दिख रहे हैं। पता नहीं उस टाइम उसको उठाते कैसे होंगे वो लोग यार, समझ नहीं आ रहा ये बात। तो यहाँ पे एक छोटी सी तोप भी रखी हुई है, तो शायद आगे इसको 6 लोग मिलकर उठा लेते होंगे यार, पता नहीं। इसमें लगे हुए तो 3 हैंडल फ्रंट है, 3 पीछे हैं, तो मतलब 6 लोग उठा पाते होंगे उसको। कमाल यार, कितने मतलब हैवी बिल्ड रखते होंगे जो इसको उठा पाते होंगे। इतना वेट है और दिखने में इतनी भारी दिख रही है, तो वो उठाते कैसे होंगे समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कैनन्स रखी हुई हैं। और यहाँ पे इसमें जो दौलत खाना है, इसके अंदर जो उस टाइम की तलवारें हैं, जो इक्विपमेंट्स वो यूज़ करते थे लड़ाई में, वो सब यहाँ पे लगा हुआ है। जो शील्ड्स वगैरह हैं वो सब यहाँ पे रखा हुआ है। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ कि उस टाइम पे क्या क्या कौन कौन से इक्विपमेंट्स ये लड़ाई में यूज़ करते थे।
ये चीज़ तो आपने लगा लो हर एक महल में देखी होगी, हर किसी फोर्ट में देखी होगी। इसको बोलते हैं शीश महल। ये मेहरानगढ़ फोर्ट का शीश महल आप देख सकते हैं। तो ये तो शायद सबने मतलब मोस्टली यहाँ देखने को मिल ही जाती है। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। तो अब देखते हैं यहाँ क्या आता है। और ये आया है दीवाने खास। तो यहाँ पे जो यूजुअली इनकी मीटिंग्स वगैरह होती होंगी या छोटे मोटे जो गपशप लोग करते होंगे, तो वही एरिया है। तो ये सब एरिया जो म्यूज़ियम वाला पार्ट है उसी के अंदर उसी बिल्डिंग में हम घूम रहे हैं। वो छोटी सी बिल्डिंग हमें दिख रही थी बट ये बहुत ज़्यादा बड़ी है क्योंकि ऊंची भी इसमें फ्लोर बने हुए हैं। तो ये आया है यहाँ पे दीवाने खास का एरिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सिटिंग का एरिया है और उस टाइम जो बैठा करते थे वहाँ का दिखाया गया है। तो अब चलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ। तो ये है दीवाने खास का बाहर का एरिया जो उसी फ्लोर पे आगे बाहर निकल के आता है। तो आप देख रहे हैं वो सामने वहाँ मंदिर है, वो थोड़ी छोटी सी झील बनी हुई है जो हम नीचे से पार्किंग में से देख रहे थे। ये पहले आता है ये मंदिर फोर्ट के आने से पहले। वो सामने ऊपर मंदिर वो हमने पहले दिखाया था, जो फोर्ट के वहाँ दिख रहा था, जो बाउंड्री वॉल्स के वहाँ, ये वो बाउंड्री वॉल्स उधर वो सिटी है जोधपुर ब्लू सिटी। तो ये यहाँ का ये अपर व्यू है जो फोर्ट के वहाँ से दिखता है। ये मंदिर रास्ते में आता है, जब हम ऊपर चढ़ते हैं फोर्ट की तरफ आते हैं, वो उधर मेन सिटी है अपना उम्मेद भवन वगैरह वो सब जो है उधर उस साइड है वो। तो यहाँ से ये अपना टॉप से जो व्यू है वो आ रहा, देख रहे हैं आप, गजब का व्यू आ रहा है। तो ये जो स्टेज हैं ये बंद है, ऊपर और उससे ऊपर जाने का ऑप्शन है बट ये स्टेज इन्होंने बंद कर रखी हैं, नहीं तो और ऊपर जाकर देख सकते थे कि ऊपर से कैसे क्या और दिखता है। देखो मोस्टली स्टेज इन्होंने बंद कर रखी हैं तो आगे कहीं जा नहीं सकते हैं। तो जहाँ जहाँ इन्होंने घुमाना है वहीं घुमाएंगे हमें। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ। तो हो क्राउड तो बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। तो यहाँ पे सब अपना फोटोग्राफी ही कर रहे हैं मोस्टली। तो आगे ही चलते हैं। ये पता नहीं अभी यार क्या है, इसका नाम वाम कहीं कुछ लिखा नहीं हुआ है बट ये उस टाइम का सिटिंग एरिया लगता है या फिर कुछ डांस वांस का कुछ एरिया हुआ इनका वहाँ का। तो आप देख रहे हैं ये पोर्शन। और अब बढ़ते हैं आगे, तो वहाँ जाके देखते हैं वहाँ आगे हमें क्या देखने को मिलता है, क्योंकि ये तो एक छोटा एक रूम ही है, इसमें हम अंदर एंटर नहीं कर सकते, दरवाज़ों में से ही देखना पड़ रहा है इसमें भी। तो ये फिर से घूम के हम बाहर आ गए हैं, ये दूसरा साइड है, यहाँ से भी सिटी दिख रही है। तो ऑब्वियसली बात है महल इतना ऊंचाई पे पहाड़ पे बना हुआ है तो टॉप पे हम जान सकते हैं, टॉप की स्टेयर्स बंद है बट यहीं से हमें देखना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं यहाँ क्या आता है। यहाँ पे वैसे कॉरिडोर्स हैं, इसमें ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है इस साइड। ये विंडोज़ में से सिटी प्रॉपर दिख रही है और हवा बहुत भयंकर तेज़ चल रही है यहाँ पे। इतना तो है कि भाई उस टाइम सही में पंखों की ज़रूरत नहीं होती थी क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ बनी हुई हैं, इतनी अच्छी हवा चल रही है, मस्त है। यहाँ पे आप देख रहे हो उस टाइम पुराने टाइम की एक सीनरी लगी हुई है
बहुत बड़ी सीनरी है और एक नीचे तलवार रखी हुई है जिस पे वीरदास राठौड़ कुछ समथिंग कुछ लिखा हुआ है। इस पे ये जो नाम देख रहे हैं आप, देख रहे हैं वीर दुर्गादास राठौड़, तलवार पे नाम गुदा हुआ है। तो ये है उस टाइम किसी की तलवार रही होगी, अब ज़्यादा तो क्या पढ़ेंगे। ये जो पोर्शन आता है इसमें ये सारे झूले रखे हुए हैं, जो शाही झूले हैं जो उस टाइम इनके जो अपने बच्चे होते थे उनको झुलाने के लिए होते थे। तो ये वो सारे झूले यहाँ पे रखे हुए हैं। ये 8-9 झूले हैं जो इनके लिए एक स्पेशल रूम बनाया गया है। तो ये सारे वो झूले यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये इसमें एक सबसे बड़ा झूला जो शाही झूला है वो भी है, आप देख सकते हैं। तो ये उनके बच्चों के काम आते थे। तो ये उस टाइम के झूले हैं। ये है वो शाही झूला जो उस टाइम ये यूज़ करते थे। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ यार। ये म्यूज़ियम का एरिया कंप्लीट कवर हो गया। तो आप देख रहे हैं हम ग्राउंड फ्लोर पे आ चुके हैं और यहाँ पे ये जो स्पेस बनता है, ओपन एरिया आता है, तो उसमें ये यहाँ पे ये डिज़ाइंस, ये वॉल्स, ये जो स्पेस ही कवर ये हो रहा है। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे छोटी सी मार्केट भी लगती है इसी फोर्ट के अंदर। तो उस साइड चलते हैं। पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मंदिर आता है जब हम बाहर निकलते हैं यहाँ से। तो ये सारा देख रहे हैं, आप देख रहे हो कुछ वुडन का ही बहुत ज़्यादा वर्क दिख रहा है इसमें और काफ़ी बड़े अच्छे तरीके से बनाया गया है। और जो उसकी कारीगरी है वो तो यार, फोर्ट बना है तो वो तो डिफरेंट ही रहेगी, वो छोटी मोटी यूजुअल तो रहने वाली नहीं है। तो ये मार्केट एरिया आ गया, देख रहे हैं छोटी सी मार्केट इसके अंदर लगी हुई है। फोर्ट के अंदर ही ये जो कॉरिडोर है उसी में ये मार्केट लगी है। सामान लोगे तो कुछ पता लग जाएगा कितना सस्ता है कितना महंगा है, बट सोच किसी का हिसाब किताब हो लेने का तो ले लेना भाई, अपना तो है नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और वैसे तो फोर्ट से ले रहे हैं तो और डबल कॉस्टली मिलेगा, बाहर कहीं गलियों से लेते हो लोकल मार्केट तो बात अलग होती है। आप देख रहे हैं ये यहाँ पे अपने इनका पूजा वूजा घर है। ये मंदिर, ये यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। तो ऐसा ही एक मंदिर पीछे भी है, एक आप देख रहे थे आपने, मैं आपको दिखा दूँ, बाहर की तरफ है। तो काफ़ी जगह है यहाँ पे। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ, यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हमें कुछ खरीदना वरना कुछ नहीं है यहाँ से। तो ये आगे हम बाहर अब थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं। ये फोर्ट बहुत बड़ा भी, तो हम सिर्फ म्यूज़ियम एरिया में घूम रहे थे, जो कि ये वहाँ से आप देखें दीवार से यहाँ तक बस ये मुश्किल से हार्डली 100 मीटर भी नहीं होगा हम घूमे होंगे इसमें अभी तक। तो अभी आगे चलते हैं। आप देख रहे हैं ये कढ़ाई कितनी बड़ी बड़ी है भाई, कितने लोगों का खाना बनता था इनमें। इसको उठाता कौन था, कितने लोग मिल उठाते हैं, क्योंकि लोहे की है कंप्लीट। ये समझ नहीं आता भाई कैसे क्या होते थे उस टाइम सिस्टम ना। तो आगे चलते हैं। आगे वो बहुत सारी कैनन्स रखी हुई हैं ऊपर छत पे बताया जा रहा है। तो उस साइड चलते हैं। ये पार्क एरिया आ रहा है उस टाइम का। तो काफ़ी अच्छा स्पेस भी है, पार्क भी है। आजकल लोगों को बहुत जरूरत पड़ती है पार्क की, तो उस टाइम भी होते थे इनके पास। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ से हम ऊपर चढ़ चुके हैं। ये पीछे की तरफ पूरा फोर्ट है और यहाँ पे आगे देख रहे हैं ये कैनन्स रखी हुई हैं, जो कि उस टाइम में प्रोटेक्शन के लिए रखी हुई थी फोर्ट की। तो ये पूरा सर्कल में यहाँ पे कैनन्स रखी हुई हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ से ये जो फोर्ट का एरिया है। तो हम एक तरह से टॉप पे आ चुके हैं हम फोर्ट के। यहाँ से उधर राइट साइड सिटी दिखती है। तो ये कैनन्स रखी हुई है पूरी लाइन में, लाइन आप देख रहे हैं कैनन्स की हुई हैं। तो हर साइज़ की कैनन यहाँ पे रखी हुई है। तो उस समय ये फोर्ट को प्रोटेक्ट करने काम आती थी। तो यहाँ पे जो भी सिपाही वगैरह वो सब खड़े रहते होंगे यहाँ पे प्रॉपर तैनाती के साथ। तो देख रहे हैं यहाँ पे कितनी सारी हैं। ये बड़ी लग रही है सामने वाली यार, ये भी बड़ी दिख रही है। तो छोटी बड़ी काफ़ी टाइप्स की रखी हुई हैं कैनन्स। तो उधर जाना अभी अलाउड नहीं है क्योंकि बंद कर रखा है। उस तक हम इनको टच वाइज नहीं, कैसे आप फोटो जाके पास में फोटो नहीं खिंचवा सकते, तो दूर से ही देखना पड़ेगा इनको हमें। पास वाली आप दिखाता हूँ, ये है सबसे पास में। तो है छोटी बट ठीक है। उधर फोटो देख रहे सिटी की तरफ तैनात हैं सारी की सारी। तो अभी तो सिटी होगी, उस टाइम जैसे भी रहे उनकी कंडीशन उस टाइम की अलग थी, बट अब सिटी आ गई है नीचे प्रॉपर। इसके जो शहर बसा हुआ वो दिखता है। तो ये कैनन एरिया के साथ में आप नीचे जाके एक और मंदिर है। ये कुछ इनका डिफरेंट कुछ दिख रहा है क्योंकि पहाड़ को अंदर लिया हुआ है इन्होंने, कुछ प्रॉपर तरीके से बनाया नहीं है, सिर्फ कॉरिडोर बना के मंदिर तक रास्ते जा रहा है। तो मंदिर भी बहुत सारे हैं आसपास फोर्ट के, और उधर भी कैनन्स रखी हैं। तो ये इसको कवर करती हैं प्रॉपर, इसकी चार दीवारी जो है फोर्ट की पूरी
कंप्लीट वहाँ तक हम जा नहीं सकते, नीचे जाके करेंगे। तो आप देखिए बीच में शिव जी भोलेनाथ की अपनी मूर्ति लगी हुई है, तो शायद यहाँ पे पानी वानी उस टाइम अच्छा भरा रहता हुआ। हेलो फ्रेंड्स, तो फिर हम मेहरानगढ़ फोर्ट हम घूम आए हैं। आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट का नाइट व्यू, उसमें लाइट ऑन हो चुकी है, आपको दिख रहा होगा। बहुत अच्छा फोर्ट था। वीडियो जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा मैं, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। आप लोग वीडियो कंप्लीट देखिएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा और शेयर जो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छी वीडियो आपके सामने आपके लिए मैं लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।